साथियों, इस चैनल का पर्पस है कुछ पेरेंटिंग टिप्स के साथ स्लीप स्टोरी के माध्यम से बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को मजबूत करना। मैं पहले एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाया जाए, इसे समझेंगे। एक राजा था जिसके पास 4 बड़े अच्छे ब्रीड के अनट्रेन्ड घोड़े थे जो उनको बहुत ही प्रिय थे। वो चाहते थे कि कोई उन घोड़ों को ट्रेन कर दे, पर उन्हें कोई भी ट्रेनर ट्रेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही वो घोड़ों पर बैठते वो उनको पटक देते। अब चूंकि राजा को ये घोड़े बहुत प्रिय थे, तो वो ट्रेनर को मारपीट कर ट्रेन करने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए सारे ट्रेनर विफल हो रहे। अब राजा ऐलान कर देते हैं कि जो भी इन घोड़ों को ट्रेन कर देगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। एक दिन एक युवक राजा के दरबार में आया और बोला कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी। राजा ने कहा, बताओ क्या शर्तें हैं। उसने कहा, पहली शर्त है कि मैं इन घोड़ों के साथ ही रहने खाने की मेरी व्यवस्था की जाए। दूसरा, दिन भर इनकी देखभाल मैं ही करूं, इसकी अनुमति दी जाए। राजा ने सोचा ये भी करके देख लेते हैं, सो अनुमति दे दी। अब वो ट्रेनर रोज सुबह उठकर उन घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ देता और किनारे किनारे दौड़ लगाता। उसको देखकर घोड़े भी पीछे पीछे दौड़ने लगते। उनका दिन भर खाना पीना देखभाल सब यही करता, और रात में भी वो इन घोड़ों को रस्सी से बांधकर खुद भी वहीं सो जाता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। इससे धीरे धीरे घोड़े उस ट्रेनर को अपना साथी समझने लगे। उसके साथ वो बड़ी आजादी महसूस करते थे। एक दिन राजा घोड़ों को देखने गए तो उन्होंने देखा कि आगे ट्रेनर पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। ये देखकर राजा को बड़ी संतुष्टि होती है, वो वहां से चले जाते हैं। अब 6 महीने बाद जब घोड़े पूरी तरह ट्रेंड हो गए तो राजा को इन्फॉर्म किया गया कि आकर वो देख सकते हैं। राजा बड़े उत्साह से उस ट्रेनर को प्रत्येक घोड़े पर घुड़सवारी करते देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। राजा के पूछने पर कि इनको आपने किस तरह ट्रेन किया, ट्रेनर ने कहा, मैंने इन्हें पूरी आजादी देकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे उनका दोस्त बन गया। घोड़ों को लगने लगा कि मैं उनका साथी हूं। मैं भी इनके साथ वही करता जो मैं इनसे करवाना चाहता या सिखाना चाहता था। धीरे धीरे ये सब उनकी आदत बन गई। ऐलान अनुसार उस ट्रेनर को राजा सोने के सिक्के दे देते हैं और हमेशा के लिए घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेते हैं। ये तो हुई कहानी। इस कहानी में हमें क्या लाइफ लेसन मिलता है कि हम सभी के माइंड में भी इसी प्रकार के अनट्रेन्ड हॉर्सेस रूपी इमोशंस होते हैं, जिनके नाम है एंजाइटी, एंगर, जेलसी, सैडनेस। और हमारी बुद्धि एक ट्रेनर की तरह है। हमें अपने इंटेलेक्ट से इन इमोशंस को ट्रेन करना होता है, जिससे हमारी भावनाएं, इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहें। इसके लिए पहले हमें अपनी भावनाओं के आउटकम्स समझना होता है। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है तो हम सभी जानते हैं कि ये किसी दूसरे को हार्म नहीं करता, बल्कि इसमें आप खुद को हार्म करते हैं। यदि आप किसी के प्रति जेलसी महसूस करते हैं तो ये समझना होगा कि हर इंडिविजुअल अलग है, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि जब मन को ऐसा समझाती है तो जेलसी की भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अगर आप दुखी हैं तो आपको अपने आप को समझाना होगा कि दुख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन का उजाला होता है, उसी तरह दुख मोमेंट्री है और ये समय भी निकल जाएगा। इस तरह से अलग अलग इमोशंस को समझते हुए उसकी प्रैक्टिस करके हम अपना EQ बढ़ा सकते हैं। साथियों, लास्ट एपिसोड में हमने सुना इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, हाई EQ के क्या फायदे हैं। इस भाग में इमोशनल इंटेलिजेंस को बच्चों में कैसे बढ़ाया जाए, इसको समझें। यहाँ हम गोल्डमैन स्मिथ, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के ज्ञाता हैं, उनका दिया हुआ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास में 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बच्चा अपने स्कूल डेज में हमेशा टॉपर रहा, मोस्ट ओबीडियंट, केवल पढ़ाई करने वाला रहता है। उसका प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और वो वहां भी टॉप करता है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज में वो किसी बेस्ट कंपनी में प्लेस हो जाता है। अब दूसरा बच्चा जो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़कर ठीक ठाक नंबर ले आता है और वो पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में भी काफी स्मार्ट है और कॉन्फिडेंट है, उसकी भी उसी कंपनी में थोड़े कम पैकेज पर प्लेसमेंट हो जाता है।
अब गोल्डमैन स्मिथ, जो एक साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके रिसर्च के अनुसार जो कम पैकेज वाला लड़का है वो बहुत कम समय में ही उस हाईएस्ट पैकेज वाले लड़के से आगे बढ़ जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि उसका आईक्यू ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि उसका ईक्यू ज्यादा है, जिसे हम बहुत साधारण भाषा में व्यवहारिक ज्ञान कह सकते हैं। ईक्यू किताबें पढ़ने से नहीं आता कि कोई आपने किताब ले ली हाउ टू बी स्मार्ट या हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। ऐसे जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो केवल कॉग्निटिव लर्निंग या नॉलेज देते हैं। तो ईक्यू बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि बच्चे को बार बार नए चैलेंजेस को फेस करने दें और जिन एक्टिविटीज को करने से उन्हें हिचक या रेजिस्टेंस है उन्हीं एक्टिविटीज को बार बार कराएं। इस तरह से हमारे फियर्स कम होते हैं और वो कॉन्फिडेंट होते हैं। अब थोड़े छोटे बच्चों की सबसे पहली और गहरी आवश्यकता होती है कि हम उन्हें एकाग्र होकर सुने और एम्पैथी यानी सहानुभूति प्रकट करें। एज पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयर रहकर हम उनकी इस आवश्यकता को आसानी से पूरी कर सकते हैं। यहाँ हमें दोनों वर्ड सिंपैथी और एम्पैथी को थोड़ा समझना होगा। सिंपैथी वो है जो आप किसी के दुखी होने पर उसे सांत्वना देकर व्यक्त करते हैं, जबकि एम्पैथी आप उसके दुख को खुद भी महसूस करते हैं और उसी गहराई से उसको व्यक्त करते हैं। सो बचपन से बच्चों के साथ एम्पैथी प्रैक्टिस करने पर वो बड़े होकर इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस में लेकर इस स्किल को डेवलप करने की एक ऑनगोइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया में शामिल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी बच्चे रोने या गुस्से में अनप्लेजेंट बिहेवियर करें तब आप इसे बच्चे से जुड़ने का एक अवसर की तरह देखते हुए धैर्य और शांत भाव से डील करने का प्रैक्टिस करें। उन्हें पूरी तरह इमोशंस को एक्सप्रेस करने दें, बीच में टोके नहीं। अक्सर हम लोग ऐसे समय पर बच्चों को अलग अलग तरह के रिमार्क देने लगते हैं। ऐसा ना करते हुए सॉफ्टली उनसे पूछ सकते हैं कि शायद आप इसलिए नाराज हो क्योंकि आपके मन की बात नहीं हुई या कोई और बात है। जैसे ही आप सहानुभूति से अपनी बात कहेंगे तो बच्चे को अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने का मौका होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, बी रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। डेली रूटीन में आप अपने विभिन्न मौकों पर इमोशंस को क्लियरली बच्चों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अक्सर हम ऐसा नहीं कर पाते। जनरली हमें लगता है कि हम बड़े हैं और हम अपने इमोशंस को बच्चों के सामने एक्सप्रेस करने से खुद को रोकते हैं। आप अपने बच्चे से भी पूछ सकते हैं रूटीन में कि आज स्कूल में क्या हुआ। किस समय आप पता लगा सकते हैं कि उनको गुस्सा आया या वो बहुत एक्साइटेड और थ्रिल्ड थे। इससे उनको डिफरेंट इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में सहायता मिलेगी। साथ ही कब और किस तरह कंट्रोल तरीके से एक्सप्रेस करना है इसकी समझ बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, टीच हेल्दी कोपिंग स्किल्स। विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करने का स्किल डेवलप करने के लिए एक आप काम डाउन किट तैयार करके रख सकते हैं। इस किट में कुछ स्टोरी बुक्स, कलरिंग बुक्स, बच्चों के फेवरेट म्यूजिक, कॉमेडी की किताबें, इनका कलेक्शन होगा। हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वे जब अपसेट हों तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए वो इस किट का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ रखती हूँ, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना। किसी समस्या के आने पर आप खुद ही डेस्परेटली उस समस्या को सॉल्व ना करें, बल्कि उन्हें समाधान निकालने का मौका दें। जैसे छोटी सी चीज है, अगर स्कूल जाते समय क्राफ्ट का सामान बैग में रखना अगर वो बच्चा भूल गया तो उनसे ही पूछिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, उसके लिए वो क्या करेंगे। हो सकता है वो कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस इसके लिए निकाल के दें। जैसे एक चेकलिस्ट बनाकर वे अपने रूम की डोर में उसको चिपका दें या रिमाइंडर डाल दें, एंड सो ऑन। कई तरीके हो सकते हैं। इसमें जब वो किसी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस को खुद फेस करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर लेते हैं। जैसे अगर आप उनको पॉकेट मनी देना शुरू किया और वे अगर महीने के शुरुआती दिनों में ही उस पैसे को खर्च कर लेते हैं तो पूरा महीना उनकी जरूरतों के लिए अब पैसे नहीं बचेंगे। इससे वे नेक्स्ट टाइम उन्हीं पैसों को किस तरह खर्च करना उसकी बेटर प्लानिंग सीख जाएंगे। इस तरह से उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला, पेशेंस और एम्पैथी यानी करुणा,
ये सब सिखाते हुए और सीखते हुए जब बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और दूसरे के इमोशंस को समझते हुए अपने रिलेशनशिप सोशल स्किल्स मजबूत करेंगे और हर परिस्थिति में निपटने में सफल होंगे। तो यही उद्देश्य था इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और उसको किस तरह डेवलप किया जा सकता है।